दोष हमारे स्वस्थ जीवन में क्या इम्पैक्ट लाते हैं? आई मीन दोष होते क्या हैं? बिल्कुल। बेसिकली ये जो 3 दोष रहते हैं, वाता, पित्त और कफ, ये तीनों दोष हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है, यानी हमें ये चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सूर्य की गर्मी से जब वो प्लांट्स पेड़ पौधों पे पड़ती है उनकी किरणें, तो उससे वो फोटोसिंथेसिस हो करके वहाँ पे जो ग्रेन तैयार होते हैं, राइट। सो वहाँ पे ऊर्जा जो सूर्य की है वो एक प्रकार की कैटलिस्ट करके काम करती है। फिर वो ग्रेन में से आटा तैयार होता है जिसके फिर ब्रेड बनती है और हम खाते हैं। तो हर स्टेज पे हमें एक हीट चाहिए, वो हीट एक कैटलिस्ट है। तो जब हम खाते हैं तो आप महसूस करोगे कि एक आधे घंटे के बाद एक हल्की सी गर्मी महसूस होगी पेट में। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी थोड़े से उष्ण हैं। तो ये सारा पित्त का कार्य है, यानी कि जो शरीर में पित्त होती है वो हमारे सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो हमारी पाचन शक्ति या चयापचय, मेटाबॉलिक क्षमता, उसको कायम रखती है, एक्टिवेट रखती है। तो उसके लिए हमें पित्त की जरूरत है, लेकिन पित्त बहुत गर्म है। तो मैं बताऊंगी उसके क्या लक्षण होते हैं। वात एक और है, जो वात की ये जरूरत है कि जितनी भी मूवमेंट है हमारे शरीर में, जैसे कि सांस लेना या तो हमारे अंदर कोशों में भी एक्सचेंज होते रहता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे। हमने जो खाया वो पोषण कोशों में जाता है और वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सचेंज होकर ब्लड में आकर के फिर वो यूरिन के थ्रू या तो स्वेट में या तो मल के द्वारा विसर्जित हो जाता है। तो ये क्रिया कंटिन्यूस शुरू ही रहती है, हमें पता भी नहीं। तो ये होता है माइक्रो लेवल पे, वायु की वजह से वो एक्सचेंज होता है, जो हम साइंटिफिक तरीके से जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं फिजिक्स में। जी, वही क्रिया जिसमें वायु, हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैसे ही हमारे सेल्यूलर लेवल पे ये रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया से काम होता है। तो एक छोटे से सादी सरल भाषा में मैंने बताया, पर सोचने की जो ताकत है वो भी वायु की वजह से है। तो ये वायु जो है वो सही काम ना करे तो हमारी जीवन शैली, हमारी जो लाइफ फोर्स है वो ही कम हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ वायु के लिए, कि हमारा जो प्राण है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो वायु की वजह से है, प्राण वायु की वजह से। तो ये एक उदाहरण है, ये प्रूफ है कि प्राण वायु ही उसके पीछे काम करता है, केवल ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा नहीं। जैसे कि मुर्दा, कोई आदमी मर गया तो यदि आपने उसमें ऑक्सीजन डाल दी वेंटिलेटर के थ्रू, फिर भी वो जिएगा नहीं वापस, क्योंकि उसका जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण है, वो ही खत्म हो गया। तो ये वायु हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बढ़ने से कई चीज़ें बिगड़ जाती है। कफ है, वो ऐसी चीज़ है कि जो हमारे शरीर में जो हमारा शेप है वो बनाती है कफ। तो ये सारे 5 हमारे जो पंच भौतिक तत्व रहते हैं, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, उससे बनती है ये तीनों दोष। तो पित्त है वो फायर से, जैसे सूर्य की फायर और वाटर, इसलिए वो लिक्विड एंजाइम्स होते हैं। वात जो है वो स्पेस और हवा से बनती है, और कफ जो है वो पृथ्वी और जल से बनती है। हमारी पृथ्वी जो है वो हमारे प्लेनेट को शेप देती है, और जल है वो अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। रूट्स को प्लांट में पृथ्वी से नरिशमेंट सॉइल में से मिलती है, मिट्टी में से, और फिर वो प्लांट में से कुछ रूट्स में से जो वेस्ट मटेरियल है वो उनको वापस वो मिट्टी में डाल देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी ये कफ जो है हमारा शरीर का शेप बनाती है। कोई लोगों के नाक अलग है, कोई के शरीर का शेप अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कफ, पृथ्वी तत्व अलग अलग प्रमाण में है मौजूद, इसीलिए। तो मसल्स है या हड्डियाँ, ये सब कफ की वजह से बनती है। तो हमें हमारा अच्छा शेप, एनर्जी वगैरह के लिए कफ चाहिए। फिर जैसे पृथ्वी में मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण तत्व, उसकी वजह से हम ऐसे खड़े रह रहे हैं, गिरते नहीं है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो कफ, पृथ्वी तत्व है, वो हमारे स्किन और मसल्स में सारे ऑर्गन्स जैसे नर्व्स है, ये सबको कॉम्पैक्ट, वेन वगैरह को अच्छे तरीके से रखता है। तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा है, लेकिन एक सादी भाषा में ये है कि ये तीनों हमें चाहिए। लेकिन जब बढ़ जाते हैं ना
तब या कम हो गए तो हमारा शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, हमारा शरीर अच्छे ढंग से काम नहीं करता।